आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। आप सबको सबसे पहले नमस्कार। कई मेरे मित्र जिनका मुझे ये सुजेशन थी, सुझाव था कि इस ब्लॉग में कुछ मैं आपको हिस्टोरिकल, पौराणिक और सोशल स्टोरीज़ सुनाऊं, जिससे समाज और देश का जिसमें अच्छा हो, सोसाइटी अच्छी बने, समाज अच्छा बने और आने वाली जनरेशन भी इन कथाओं से कुछ मॉरल ले, शिक्षा ले। तो आज मैं स्टार्टिंग में आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कंद पुराण से है। जैसे कि सबको पता है हमारे 18 पुराण है, लेकिन स्कंद पुराण मैंने काफ़ी रीडिंग की है। अब मैं संक्षेप में ये आपको कथा सुना रहा हूँ कि एक नरोत्तम शर्मा नाम का ब्राह्मण हुआ। तो वो बचपन में से ही लेकर के अपने आप में मगन रहता था, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, बोलना नहीं। और यदि घर वालों ने उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया भेजा तो वहाँ भी अपने आप में ही रहना, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, घुलना मिलना नहीं। और फिर वो अपने इसी गुण के कारण तपस्या में लीन रहने लगा और तपस्या में इतना मगन हो गया कि उसके पास कुछ पावर्स आ गए, जिसको हम विल पावर भी बोलते हैं। और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसा हकीकत में होता है। ये कोई भ्रम वाली बात नहीं। आप किसी भी रिलीजन को मानते हो तो प्रे जरूर करते हो, और प्रे इसीलिए करते हो कि भगवान हैं, और भगवान हम अपने अपने अकॉर्डिंग मानते हैं। और इंग्लिश में मैंने एक स्पीच दी थी यूके में, तो मैंने स्पीच के स्टार्टिंग में बोला था गॉड इज़ वन। और इसको मैं एक्सप्लेन आने वाली वीडियोस में करूँगा कि परमात्मा एक ही है, एक ही ओंकार है, एक ही ओम है। लेकिन वहाँ मेरे से क्वेश्चन भी पूछे थे, गोरे लोग आए हुए थे और भी आए हुए थे, तो वो मैं बाद में कभी प्रसंगवश आपको सुनाऊँगा। तो वो परमात्मा में लीन रहने से आपके विल पावर बढ़ जाती है। और विल पावर जब बढ़ जाती है तो आप अपने बच्चे को बोलते जाओ आज आपकी जॉब लग जाएगी, आज आपके इतने मार्क्स आएंगे, आप टॉपर बनोगे, तो उसका वैसा ही होता है। तो वो आपकी पावर होती है, विल पावर होती है, जो आपने प्रे कर कर के आपके हार्ट में होती है। तो ऐसा ही वो नरोत्तम शर्मा जो ब्राह्मण था, यंग था, उसने तपस्या कर कर के इतनी तपस्या कर ली कि उसके पास पावर्स आ गई। और इस युग में भी कई महापुरुष हैं जिनके पास पावर्स हैं, शक्तियां हैं, विल पावर हैं, और जिसको वो आशीर्वाद देते हैं तो उसके काम बन जाते हैं। आप किसी भी रिलीजन को मानते हो तो आपके भी इंग्लिश में सेंट बोलते हैं, देयर सो मैनी ग्रेट सेंट इन एवरी रिलीजन। हर एक धर्म में महान संत हैं, हुए भी हैं, आज भी हैं, आगे भी होंगे, ये डिफरेंट मैटर है। तो उसने तपस्या कर करके इतनी पावर्स उसमें आ गई कि जब वो कपड़े धोने के बाद उनको सुखाने के लिए हवा में लहराता था तो हवा में ही उसके कपड़े सूख जाते थे। अब एक बार क्या हुआ कि उसने कपड़े हवा में बिना किसी सपोर्ट के सुखा रहा था, तो एक पक्षी आया और उसके ऊपर विष्ठा कर दी। और उसको बड़ा गुस्सा आया कि अभी मैं धो करके हटाऊं और इसने मेरा कपड़ा गंदा कर दिया, फिर धोना पड़ेगा। तो ऐसे क्रोध भरी दृष्टि से जब उसने पक्षी को देखा तो वो भस्म हो गया पक्षी। अब इसमें से उसको और भी अभिमान हो गया और अपने आप को ज़्यादा ही प्राउडी फील करने लगा। तो आदमी को प्राउडी फील नहीं करना चाहिए। आप किसी भी लाइन में हो तो आप जितने विनम्र रहोगे उतना ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और रिस्पेक्ट भी उनकी होती है
जो दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बात उसको ज़्यादा ये हो गई और एक बार फिर उसने एक टाइप से घर बार छोड़ दिया और भिक्षा मांगने के लिए घरों घरों में जाने लग पड़ा। तो एक घर में आवाज़ उसने लगाई कि मुझे भिक्षा दो, भिक्षा दो। तो 2-3 बार आवाज़ें लगाई तो अंदर से आवाज़ आई कि मैं अभी व्यस्त हूँ, मेरे पति जो हैं, हस्बैंड जो हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं और जब वो उससे फ्री होंगे उनको मैं नाश्ता ब्रेकफास्ट दूंगी और उसके बाद मैं आपको आकर के कुछ भी दूंगी। तो बाहर से वो नरोत्तम शर्मा कहने लगा कि हे देवी, आप मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मेरे में कितनी पावर्स हैं। तो अंदर से वो जो लेडी थी वो कहने लगी, मुझे पता है, मैं तुम्हारा नाम भी जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तूने जो तुम्हारी विल पावर है, अंदर की तपस्या है और उससे तुम कपड़े डालते हो और हवा में सूख जाते हो और वो पक्षी भस्म हो गया था तुम्हारी तपस्या से। तो लेकिन मैं वो पक्षी नहीं हूँ कि तुम्हारी तपस्या से भस्म हो जाऊंगी, इसलिए ये अपना अभिमान छोड़ दो, घमंड छोड़ दो। तो उसको वो बड़ा हैरान हुआ कि इसको मेरी बातों का कैसे पता लग गया, तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो वो कहने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो अंदर से देवी बोली, वो स्त्री बोली कि देखो, मैं आपको नगर बता देती हूँ और उस व्यक्ति का नाम, उसके पास चले जाओ, वही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति देगा, उससे तुम्हें अच्छा ज्ञान नॉलेज जो है वो मिलेगा। उसने ओके कह दी, यस कह दी, हाँ मैं चलता हूँ। और वो उस नगर में चला गया और जिस सेठ का एड्रेस बताया हुआ तो उसका बहुत बड़ा ये करियाना जिसको ग्रोसरी शॉप भी बोलते हैं, तो काफ़ी बड़ी दुकान और बिजनेस, और वहाँ ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई और बारी आने के लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ भी बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसी दुकान है जिसमें लंबी लाइन है और दुकानों में लोग चले जाएं, वहाँ से इजीली मिल जाएगा इनको सारा जो भी इन्होंने सामान लेना है। अब बैठे बैठे इंतज़ार में उसको गुस्सा तो बड़ा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, लेकिन वो उठा नहीं वहाँ से, बैठा रहा कि इंतज़ार करता हूँ, ये देखते हैं कि ये है क्या असल में। तो देखते हैं। अब शाम को देर रात जब उसकी दुकान का वो ग्राहक निपट गए तो वो ग्राहक जो बनिया था वो कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपको प्रणाम है और मैंने आपको इंतज़ार करवाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आप ये सोच रहे थे कि इस बनिए को ज्ञान कैसे हो गया, वो तत्व की प्राप्ति, जो परमात्मा की प्राप्ति का जो है ज्ञान है, वो इसको कैसे पता चल गया। ये तो सारा दिन सौदा बेचता रहता है। आपके मन में, हे ब्राह्मण, हे नरोत्तम शर्मा, आपके मन में ये बातें चल रही हैं। वो कहने लगा, हाँ जी हाँ जी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप इतना व्यस्त हो, बिजी हो, सुबह से शाम तक, और कब आपको पाठ पूजा प्रे इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ, कई लोग ज़्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं, तो वो प्रे करते ही कब हो, आप तो सुबह से शाम तक अपनी शॉप में रहते हो, तो आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया भगवान का। तो उसने कहा कि सुनो ब्राह्मण, मैं आपको अपने इस ज्ञान प्राप्ति का, जो मुझे भगवान की प्राप्ति का ज्ञान हुआ है, मैं जो ये सौदा बेचता हूँ, ये बात आप सब लोग समझ लीजिए। वो बनिया कहने लगा, जो मैं ये सौदा बेचता हूँ इसमें मैं कोई मिलावट नहीं करता, सारी चीज़ें शुद्ध होती हैं और मेरा मार्जिन जो होता है उतना ही मार्जिन होता है जिससे मेरी घर गृहस्थी चल जाए, मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं लेता, और इसलिए मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वो बड़ा हैरान हुआ। तो उसने कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो उस बनिए ने कहा कि हे ब्राह्मण, जाओ अपने घर में जाओ, तुम्हारी माता अभी जीवित है और माँ के जीवित होते हुए आप संन्यास नहीं ले सकते, और यदि माँ आज्ञा दे दे तो ले सकते हो, लेकिन माँ की आज्ञा तो आपको मिली नहीं, और माँ की आज्ञा जाकर के लो, और उससे भी पूर्व आप अपनी मैरिज करो, विवाह करो,
क्योंकि विवाह के बाद जब आप फैमिली लाइफ में आओगे, गृहस्थ आश्रम में आओगे, तो नाना प्रकार के सुख दुखों को भोग करके, उस अग्नि में तप करके फिर जब आप निकलोगे, फिर जब तपस्या करोगे, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। उससे पहले बड़ा डिफ़िकल्ट है। ये गृहस्थ आश्रम सबसे टॉप पे है। जितने भी ऋषि मुनि हैं, ये गृहस्थ आश्रम से ही चलते हैं। गृहस्थ के रहने वाले लोग जो हैं, वो सेवा में, अपने गुरुओं में और आश्रमों में और सभी जगह वो देते हैं। ये पुराणों में कथा है कि गृहस्थ आश्रम सबसे ऊपर है। और इसलिए ये मैंने कथा कही, क्योंकि जब मैं कथा करने के लिए एज ए कथावाचक थ्रू आउट इंडिया जाता था, उसके बाद चलो और देशों में चल रहा, तो ये मैंने पुराणों की जो अध्ययन किया, रीडिंग की, तो उसमें ये कथाएं हैं। ये कथा और भी लंबी है, लेकिन मुझे ये लंबी कथा नहीं करनी है, शॉर्ट में कहनी है, क्योंकि लंबी कथा में थोड़ा बोरियत होने लगती है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में कही है। ये कथा बड़ी लंबी है, आप स्कंद पुराण गीता प्रेस वालों का जो है उसमें पढ़िए, ये कथा डिटेल में है। और इस कथा से जब उसने बनिए ने कहा तो घर आया, उसने घर आकर के माँ की आज्ञा से विवाह किया, मैरिज की, बच्चे हुए, फिर तपस्या करके उसने भगवत प्राप्ति की। अब इसमें मॉरल क्या है? इस कथा को सुनने से क्या लाभ है, क्या मॉरल है, क्या शिक्षा मिलती है? तो इससे शिक्षा मिलती है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ है। वो बनिया ईमानदारी से ही भगवान के दर्शन कर रहा है। और जिस समाज में, देश में ऑनेस्टी होगी, ईमानदारी होगी, वो देश तरक्की करेगा, वो समाज तरक्की करेगा, आने वाली पीढ़ियां तरक्की करेंगी। और इसलिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में, अपने जो भी हम प्रोफेशन में हैं, जिस भी हम बिजनेस में हैं, पूरी ईमानदारी में काम करें, चीटिंग ना हो, कहीं पर ऐसा ना मैसेज आए देखो जी ये गलत करते हैं। तो ये कथा हमें शिक्षा देती है, मॉरल है कि ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ है। ईमानदारी से भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं और लोग भी उससे प्रसन्न होते हैं। देखो कितना ईमानदार आदमी है, उसके जो है जिस भी प्रोफेशन में है उसमें बड़ी रिस्पेक्ट होती है। तो होपफुली आज से हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ये कथा पसंद आएगी। और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की स्टोरी जो है, सोशल हैं, रिलीजियस हैं, और अनेक प्रकार की कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम आपको सुनाते रहें। आप सबने जो समय दिया, आपका धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक और कमेंट करिए, और बेल के लिए जो हम बोलते हैं, तो अगर बेल जो आती है उसको पुश करोगे तो अगली कथा का नोटिफिकेशन आपको इस ओम ब्लॉग से आ जाएगा। और आप सबका अगले किसी भी वीडियो के लिए, कथा के लिए सबका धन्यवाद और वेलकम टू आवर। थैंक्स।